जिस तरीके से आपको पता है कि दिल्ली में नए साल पर 1 जनवरी को जो घटना हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं है। जिस तरीके से पुलिस ने इसको एक सड़क दुर्घटना में तब्दील करने की कोशिश की, जिस तरीके से कई सारे सवाल खड़े हुए पुलिस की भूमिका पर इस पूरे केस में, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पुलिस पहले ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ हिट एंड रन का केस है, लेकिन उसके बाद कई नए नए खुलासे हुए। इसी के साथ अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अभी तक हम सबको पता था कि जो विक्टिम है, जिस मृतका है, जो वो स्कूटी पर अकेली थी, लेकिन जब इस मामले पर प्रेशर पड़ा, मीडिया का प्रेशर हुआ, गवर्नमेंट का प्रेशर आया, तो पता चला कि उस दिन दुर्घटना वाली रात जो लड़की थी वो अकेली नहीं थी। दरअसल वो पार्टी से अपनी एक दोस्त के साथ निकली थी, और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर सवाल उठता है कि जब उसके साथ एक लड़की और मौजूद थी तो उसने घर वालों को या पुलिस को बताने की कोशिश क्यों नहीं की। इस बात पर आकर के सुई अटक जाती है, क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त बताया जा रहा है कि जिस वक्त जो आरोपी थे, जिन्होंने गाड़ी से उस लड़की को घसीटा था, उनके उसी स्कूटी पर दूसरी लड़की भी मौजूद थी, जिसको टक्कर लगने के बाद हल्की फुल्की खरोच आई थी। और उस लड़की ने यह भी देखा कि उसकी दोस्त जो है, जिसका नाम अंजलि था, वो कार में अटक गई है, और उसे कार को घसीटते हुए एक्यूज जो थे, जो आरोपी थे, वो ले गए। लेकिन अंजलि की जो दोस्त थी, जो पीछे बैठी हुई थी, उसने किसी को भी इस बात के बारे में नहीं बताया। उसका कहना है कि वो बहुत डर गई थी और वो वहां से भाग गई थी, लेकिन डरने के बाद उस वक्त हो सकता है कि वो डर गई हो, लेकिन क्या उसने ये बाद में बताना जरूरी समझा कि ऐसे ऐसे अंजलि का एक्सीडेंट हो गया है? उसने क्यों ये बात छिपाई है? आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से एक बीजेपी का लोकल लीडर भी है। तब कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि इसमें एक आरोपी जो है वो आपका लोकल लीडर है, तो बीजेपी चुप्पी साध जाती है। और जो आम आदमी पार्टी है वो इसका एक तरीके से इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, इस पूरे मामले को। उसे ये दिखाना चाहती है कि हम गुनहगारों के साथ हैं। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के लोगों को भी ये बता दूं कि निर्भया के एक आरोपी को आप ही के सीएम महोदय ने सिलाई मशीन और 10,000 रुपए दिए थे। ये आप भूलिएगा मत कि निर्भया के साथ क्या हुआ था। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इस पे पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही हैं, वो कृपया इस पे पॉलिटिक्स करना बंद कर दें, क्योंकि यहाँ एक निर्मम हत्या हुई है, एक दर्दनाक मौत हुई है, एक बेटी की, एक लड़की की, जो कि 7 लोगों के परिवार को अकेले पाल रही थी। ये समझना होगा उन नेताओं को, अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और इस मामले में थोड़ा सेंसिटिव होना होगा कि आरोपियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिले। अब एक और सवाल बहुत बड़ा मेरे मन में ये उठता है कि जिस रूट से, जिस सुल्तानपुरी और कांजावाला के बीच में जो रूट है, उसमें करीब करीब 4 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं। आपको मैं उन पुलिस स्टेशन के नाम बता दूं। एक तो खुद सुल्तानपुरी पड़ता है, विजय विहार पड़ता है, बवाना पड़ता है और कांजावाला। ये 4 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं। अगर अब मैं मोटा मोटा एक हिसाब किताब लगाऊं पीसीआर का, तो हर पुलिस स्टेशन के पास 4 से 5 पीसीआर वैन्स होती हैं। इसका मतलब उस रूट पर कम से कम 20 से 25 पीसीआर होनी चाहिए पुलिस वालों की, जिस रूट पर यह हादसा हुआ। लेकिन आप ये देखिए, उस बच्ची के साथ इतने दर्दनाक घटना होती रही उस लड़की के साथ, और 25 में से एक भी पीसीआर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उस पर, एक भी पीसीआर ने चेक करने की कोशिश नहीं की। और सबसे बड़ी बात, खुद आरोपियों ने यह माना है कि उन्हें कभी भी रास्ते में किसी भी पुलिस वाले ने नहीं रोका। अब जब पुलिस ने इस पूरे केस को जब एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की, तो वहां सवाल यह भी उठता है कि 1 जनवरी की रात को वो गाड़ी बार बार उसी एरिया में क्यों घूम रही थी? वो गाड़ी लगातार उस एरिया में 14 किलोमीटर तक घूमती रही। लगातार हमने भी देखा कि कैसे उस गाड़ी ने यू टर्न लिया, फिर वो गई, फिर वो वापस आई। किस तरीके से वो गाड़ी उसी एरिया में 14 किलोमीटर तक घूमती रही। लगभग 45-46 मिनट तक वो अंजलि
जो मृतिका हैं वो गाड़ी के नीचे फंसी रहीं। उनकी कई शरीर का एक भी ऐसा कोना नहीं बचा जहां पर चोट के निशान नहीं थे। हड्डियां चकनाचूर हो गईं। इतनी भयावह मौत शायद ही भगवान किसी को ना दे। लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बहुत हल्की धाराएं लगाई, जैसे हिट एंड रन का केस, अनइंटेंशनली मर्डर जैसे होता है कि जिसमें कि इंटेंशन नहीं था मर्डर करने वाले का और वो मर्डर हो गया। बहुत सारे सवाल हैं जो अभी उठ रहे हैं और ये बात, और मेरे मन में ये भी सवाल है कि क्यों जो 4 पुलिस स्टेशन थे उन्होंने क्यों तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं किया? जो वहां के आई विटनेस उन्होंने कहा कि हमने कई बार पुलिस वालों को कॉल किया, लेकिन पुलिस वालों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उस पर, और पुलिस जब तक रिस्पॉन्ड करती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात जो मेरे मन में सवाल उठता है वो ये है कि जब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही थी, जब इस पूरे मामले की जांच हो रही है, तो क्यों जो पुलिस है वो क्यों तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है? क्यों लगातार वो इस केस में ढिलाई बरत रही है? क्या उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? क्या उनके ऊपर इस बात का दबाव है कि इसमें एक लोकल लीडर शामिल है बीजेपी का, इसलिए इस मामले को दबाया जाए? सबसे बड़े सवाल यही उठते हैं कि इतनी 1 जनवरी साल का पहला दिन होता है, हर कोई खुश होता है, उस दिन एक घर में मातम पसरा हुआ है। और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में ऐसा पहले भी हो चुका और देश की राजधानी में ऐसा हो रहा। जब देश की राजधानी ही सुरक्षित नहीं होगी तो देश कहां से सुरक्षित हो पाएगा? और ये तीसरा मामला है जो बहुत बड़ा हुआ है देश की राजधानी में। सबसे पहले निर्भया का हुआ, उसके बाद श्रद्धा। अभी हाल ही में आपने सभी लोग सुना होगा किस तरीके से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए आफ्ताब पूनावाला जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके ही द्वारा, और किस तरीके से कई महीनों तक वो उसकी डेड बॉडी के टुकड़ों को रखे रहा और एक एक करके उसने उस सभी टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया। और अब ये मामला, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लड़की है, जो अंजलि, जो मृतिका है, वो कहीं ना कहीं बहुत पॉलिटिक्स में आने की रुचि रखती थी। उसे पॉलिटिक्स में आना था, इसलिए वो लोगों की मदद भी करती थी, अपने क्षेत्र के लोगों की मदद किया करती थी जब भी उन्हें जिस तरीके की मदद की ज़रूरत होती थी। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या ये कोई दुश्मनी के चलते किया गया, क्या इसमें किसी का हाथ था इस तरीके का? ये पूरे जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले पर जिस तरीके से पॉलिटिक्स की जा रही है उसको होना बंद होना चाहिए। सबसे पहले इस मामले में ये होना चाहिए कि आरोपी जो हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।